अच्छा बोलते हो हालेलुया। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मैं बिलीव करता हूँ आज बड़ी बरकत पा चुके आप। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर और गर्मी का मजा ले लो। आमीन। क्या ले लो गर्मी का? ये भी मजा ही है, गर्मी भी प्रभु का, ये भी एक रंग है, प्रभु का एक वेदर है, प्रभु का बनाया हुआ मौसम है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के साथ हैं तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। कितनों को ये समझ आती है? हालेलुया। तो आज की मीटिंग बड़ी खास होगी, ये मेरा विश्वास है। सब कुछ आज खास होगा, वचन खास होगा। अगर मैंने तो इसमें बड़ी प्रेयर की, रात को भी की, सुबह भी मैंने की, उठकर रात को देर सोना पड़ा, लाइट बाद जल्दी उठना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी हम बठिंडा भी एक प्रोग्राम करके आए हैं, सोचो। हालेलुया। तो ये बल कौन दे रहा हमें? परमेश्वर। जैसे उसके वचन में लिखा ना, अफिसियों 3:16 में ऐसे लिखा कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। तो ये उसके आत्मा के द्वारा क्या हो रहे हैं? हम बलवंत। मैं तो हो रहा हूं, तो मैं विश्वास करता हूं आप भी हो रहे हो। हालेलुया। तो अभी कुछ लोग उधर से आने थे ना, जैसे बठिंडे से आ जाते हैं लोग इधर, तो अब उधर कर लिया सुबह सुबह हमने प्रोग्राम, तो फिर वो लोगों का मिस हो गया इधर आना ना। तो क्योंकि काम तो बढ़ना है, हर जगह ब्रांचेस खुलनी है और परमेश्वर की इच्छा बढ़नी है और लोगों की ज़िंदगी भी बढ़नी है, आप सबकी भी। हालेलुया। तो अभी आज यहाँ पर ये परमेश्वर की इच्छा है। अभी मैं भी शायद 2 महीनों के बाद हम लोग आए ना। कितने? 2 महीने हो गए ना। और उसका एक कारण था, क्योंकि बहुत सारा काम था। मैं फॉरेन भी गया था, लंदन, इंग्लैंड। तो वहाँ भी अपनी ब्रांच है, तो वहाँ भी अभी तो 6 महीनों में एक गेड़ा लगाना पड़ता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 4 महीनों में मुझे जाना पड़ेगा। अलग और भी कई जगह पर ब्रांचेस खुलने वाली है अब। जैसे इटली में भी प्लान हो रहा है, और यूरोप का एक कंट्री है ग्रीस, वहाँ भी प्लान हो रहा है, और कनाडा भी। तो ये सब चीज़ें प्लान चल रहा है। तो हम प्रार्थना में हैं। काम किसका ये? बोलो, किसका काम है ये? आज आप लोगों ने जो सीख कर जाना है, उसे बोलना नहीं, बस उसे पकड़ के रखना है। वैसे हमारा एक चैनल है, अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग करके नाम से। वो हमारा जो मेन चैनल है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, उसी चैनलों की लिस्ट में 3-4 चैनल और आते हैं। ठीक है, जो हमारी चैनल है उसमें ये एक चैनल है। व्लॉग का मतलब ये मैं कहाँ गया तो उसकी अपडेट, उसकी जो भी संगति उसमें हम डालेंगे। तो उसमें 3 संगतियाँ डलेगी। पहली सिरसा ब्रांच की, फिर दूसरी कल जलालाबाद, आपकी तीसरी। अब तीनों ब्रांचेस की जो शिक्षा है, टेस्टमनी है, वो क्या है आपके लिए? आपको पता वचन आपके लिए क्या है? आप वचन आपके लिए क्या है? कोई एक जन बताओ, या किसी को भी जो पता है, वचन आपके लिए क्या है? हालेलुया। क्या है वचन आपके लिए? आज जीवन की रोटी, जो 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 जिसके दिल में आता, आप बता सकते हो। वचन आपके लिए क्या है? है आत्मिक रोटी। हाँ, ये भी है, आत्मिक रोटी भी है, ये भी सही है। जीवन की रोटी ये भी सही है। लेकिन मैं बताता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वचन आपके लिए लाभ है। लाभ क्या है आपके लिए?
जैसे हम दुनिया में लाभ सोचते हैं या नहीं सोचते? आपके दिमाग में रोज लाभ लाभ सोचकर चलते हैं या लॉस सोचकर चलते हैं आप लोग? क्या सोचकर चलते हो? अगर आप में से कोई ठेकेदारी करता है कि किसी किस्म की ठेकेदारी, जैसे मान लो कोई ऑटो चलाता है तो उसको सवारी मिलती है, तो सवारी मिली बरनाले से पटियाले की, ठीक है? तो उसने मांगा 500, सवारी कहती मैंने देना 250। अब उसने हिसाब लाया ये तो लॉस है, 250 में 12 नहीं खाता, कि खा जाएगा तुझे कार वाला, नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आती? तो हम कुछ भी करते हैं तो पहले उसमें क्या सोचते हैं? लाभ। अगर लाभ नहीं है तो हम उसको नहीं करते। लेकिन यहां पर वचन पूरा लाभ है लेकिन लोग करते नहीं। शारीरिक बुद्धि में, दुनिया में जो लाभ है, ठेकेदार है तो ठेका मारेगा, तो ठेका मारेगा तो उससे पहले वो समझेगा ठेके में कि इतना काम है, इतनी लेबर लगेगी, इतना टाइम लगेगा। अगर मान लो उसने मांगा 2 लाख ठेके का, तो मालिक कहता नहीं मैंने तो 1,30,000 देना है। फिर 5 और बढ़ा दिया, 40 पे आ गया, लेकिन अभी भी उसको लगा नहीं ये लॉस है, कम से कम एक 80 या 85 हो तो वारा खा जाएगा। लाभ, उसने काम छोड़ दिया क्योंकि लॉस है। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है कि परमेश्वर ने ये लिख कर दिया कि मेरा वचन लाभ है। कैसे? मैं पढ़ाता हूँ एक वचन आपको, ठीक है? और उससे पहले मैं वचन पढ़ाऊं, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आगे बोलो, ऊंचा बोलो। हाँ, शलोम। शलोम का मतलब क्या होता है? हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, ठीक है? ये हम बोलते हैं। तो अभी यहाँ एक वचन पढ़ते हैं हम लोग खुदा का, जिसे तुमने सुनना है परमेश्वर क्या कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं तो एक जगह पर आपको समझाना चाहता हूं। तो अभी हाँ, दूसरा तिमुथी 3:16 पढ़ो, क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन उपदेश, समझाना, सुधारना, धर्मी जन के लिए क्या है? लाभ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? लाभ। अगर ये उठा लो, अपने पास रखो अपना फोन। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि आज तुमने 10 बजे आना है ब्रांच में, तो ये किसका वचन है? परमेश्वर का। मैं कभी कभी सुनता, जब लोगों को समझ आती 10 बजे आना है, तो उनके कानों को सुनता, अच्छा नहीं 12 बजे कह रहे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसे सुनना लोगों को। मतलब सुना क्या? आपके कान ने सुना क्या? बात क्या सुनी? जिस दिन आप जो सुन रहे हो परमेश्वर से, उसको करने में शुरू हो जाओगे तो वो आपके लिए बड़ा लाभ बन जाएगा, 100%। मैं एक ऐसा अगुआ हूँ, फील्ड का अगुआ, जो ग्राउंड लेवल में आकर क्या कर रहा हूँ परमेश्वर का। अभी हम बात कर रहे थे, जो मेरी गाड़ी चलाने की सेवा कर रहा है, तो हम इधर से निकल रहे थे, एक ब्रांच है, तो वो बता रहा था यहाँ बहुत लोग कम हो रहे हैं। तो मैं उनको बता रहा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो अकेली एलईडी जो है, अगर सालों साल उसी से समझाने, उसी से काम चलाओगे तो नहीं चलेगा। अगुए को आना पड़ेगा, लोगों की शुद्धि लेना पड़ेगा।
तो इसीलिए हमारी ब्रांचेस बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे कुछ ब्रांचें तो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन आई होप ये एरिया की ब्रांच, आप क्या विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खास और वफादार परमेश्वर से हो चुके हैं। आप ये ध्यान रखना आप सब लोगों ने कि मैं जब ग्राउंड लेवल में काम कर रहा हूँ परमेश्वर का, लोगों के जीवन को अनुभव कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ क्यों जो लोग हैं वो किसी हालात में क्यों हैं, क्यों जो यीशु मसीह ने काम पूरा किया है। यीशु मसीह ने जो सबसे पहले हमें, हमारे लिए जो मौत थी उसको अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो मौत हमें ना मिले। उसने लेकर हमें हमेशा के लिए क्या दे दिया? अनंत जीवन, जो हमें हमेशा मिलेगा यीशु मसीह में। हमारा शरीर तो डेथ कर जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा हमेशा के लिए अनंत जीवन में चला जाएगा। यीशु मसीह ने हमें मौत से आज़ाद करवा दिया अपने ऊपर लेकर, पाप से, कि पाप भी हमारे नश्वर शरीरों के ऊपर राज्य ना करे। उसके बाद आप बैठ जाओ, चाहे जब जरूरत होगी बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ने पाप का अधिकार भी खत्म किया, शैतान का अधिकार भी खत्म किया, दुष्ट आत्माओं का अधिकार भी खत्म किया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आपने आज कैसे वचन सुना? ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, अपनी तौन सुट के नहीं, ढीले नहीं बढ़ना। जब वचन को सुनना तो कैसे सुनना आपने? ऐसे कड़क, ठीक है। जैसे मान लो आपको बड़ी भूख लगी, बहुत भूख लगी है, सुबह निकल गए कहीं जल्दी, सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, शाम को खाना आया बड़ा अच्छा, 3-4 तरह की डिशेस, कैसे खाओगे? ऐसे ऐसे खाओगे या टूट कर पड़ जाओगे कड़क तरीके से? बोलो कैसे खाओगे? एकदम से ना ऐसे आगे आओगे खाने के लिए। अभी जैसे मान लो संगति खत्म हो गई, तो इधर लंगर बन रहा है, बनाया है इधर की संगत ने, बड़ी अच्छी संगत है, सारा अरेंजमेंट किया है, अपने पैसे लगाए हैं, तो प्रभु उनको बड़ी बरकत दे चुका है ईश्वर। कुछ लोग देखना, हम प्रेयर करेंगे, बीच में लंगर स्टार्ट हो जाएगा, हो गई, प्रे का कोई चिंता नहीं, भूल जाएंगे, क्योंकि रोटी खाना। तो वो जो दिमाग है, जो वो वाला दिमाग, वो परमेश्वर की तरफ चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने कहा जो भूखा है, जो प्यासा है, मेरे पास आई, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, मैं उसे जीवन की रोटी दूंगा, वो कभी भूखा प्यासा ना रहेगा। आमेन। इतना तृप्त करूंगा। तो ये भूख प्यास हमें स्पिरिचुअल होनी चाहिए, ताकि वो हमें खाना दे, वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक जल, जिसे हम तृप्त होते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। ये कहाँ लिखा है और किसकी ओर से लिखा गया है? बोलो, उंगली करके मेरे लोगों जी डेवल नो ऐसा कहो तो सही लिखा होना। तो ये वचन किसका है? परमेश्वर का है। अब ये पक्का लाभ है। तो ये लाभ है तब जब हम से करते हैं, जब उससे मानते हैं। आज आपको मैसेज मिला यहाँ आने का, तो जब मैसेज मिला तो हम तो और जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। हम आलसी नहीं है, कमजोर नहीं है। बोलो, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से बलवंत किया है, तो इसीलिए हम इतना काम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं भी विश्वासी होता था, मैं भी आपकी तरह बिलीवर था, तो मैं एक अमेरिका के ग्रुप से जुड़ा, मैं सुसमाचार देता था। तो जो उसका अगुआ था उस ग्रुप का,
हम उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाते थे, ठीक है। तो वो क्या करता था अगुआ, जैसे शाम को पहुंचे, किसी से नहीं मिलना, रेस्ट करनी है, नहीं जी रेस्ट करनी है। अगले दिन भी एक ही प्रोग्राम रखना छोटा सा, फिर खाना पीना, शाम को एंजॉय। मतलब वो इतना अपनी रेस्ट देते थे, लेकिन हम तो ऐसे रेस्ट दे ही नहीं रहे। बोलो, जबकि मैं उस ग्रुप में रहा, मैंने देखा सब कुछ। हम रेस्ट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपके कारण, आपके भले के लिए कारण। अगर तुम्हारे दिमाग में ये फिट बैठ जाए बात कि अगुए को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, सब कुछ उसके पास है, पैसा, हर चीज, गाड़ियां, घर, कोठियां, एसी में रहना, तो वो हमारे लिए इतने घंटे गर्मी में खड़ा होएगा क्यों? क्यों ऐसे आएगा वो? क्यों ऐसे वो कर रहा है? अगर ये तुम सोचोगे फिर तुम बढ़ जाओगी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं है, बोलो, तुम्हारे दिमाग में ये, अच्छा पहले बंदा वो आता था, वो बड़ा चंगा था, और नया बंदा ले आए, ये हमें पसंद नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। हम कहाँ चाहते हैं कि ऐसे हो? हम तो चाहते हैं जो बच्चे आते सेवा करें, बड़े, उनको परमेश्वर भला करे, लेकिन वो कमजोर है, उनकी अभिलाषाएं गड़बड़ है, वो वो सेट नहीं है। हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उससे तुम्हें क्या लेना देना? बोलो, तुम्हें तो ये मत बोलना चाहिए कि कोई अगुआ हमारे लिए इतना कर रहा है, इतना खर्चा लगा चुके हैं इस ब्रांच में, आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्रांच को चलाने के लिए हमारी मेन ब्रांच से पूरा करना पड़ता है। अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो कम से कम जो बंदे हैं उनकी सैलरियां देनी पड़ रही। कितनों को बात समझ आती? तो आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए? सही चीज पर, गड़बड़ चीज पर नहीं। आपका मतबल है खुदा का दास जो आपको सिखा रहा है, जो पॉइंट कर रहा है किसी को सेवा के लिए, ताकि आपकी बात सुने, अरेंजमेंट करे, वो चीजें करे। वो बच्चे भी अपनी जिंदगी के लिए आते हैं, लेकिन कुछ वफादार होते हैं, कुछ वफादार नहीं होते। कितनों को बात समझ आती है? अगुए के साथ कुछ वफादार होते हैं, कुछ नहीं होते वफादार। लेकिन आपको तो बस जो चाहिए अगुए से शिक्षा ज्ञान, उसको पकड़कर आपने आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। कुछ समझ आया या नहीं समझ आया आपको? तो आपका फोकस वचन, चीजों पर चाहिए। अगर आपका ध्यान इन बातों पर आया तो आप जबरदस्त बरकत पाओगे। अब हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि अकेले एलईडी से कैसे लोग लोग बने रहेंगे, कैसे वो तेल पानी कपड़ा ही देते हैं ब्रांचेस में, ठीक है। वो हर मीटिंग में कपड़ा होता है, वो लगाते हैं जी, इसमें समझ लो कि रबदा दास ही है, ये कपड़े लगाने नाल किया, रबदा दास ही आ गया, ऐसे दिमाग में डाल रहे लोगों को। लेकिन वो ऐसे नहीं भला होगा, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल में जाकर लोगों को देखा है, लोग बेचारों को समझ ही नहीं है करना क्या है। जो वो सीखते हैं वो कर ही नहीं पाते कभी। हालेलुया। आप जानते विषय क्या है हमारा आज? आपको जीवन मिलना कैसे है, आपका भला होना कैसे है? जब तक आपने ये पकड़ा नहीं, जब तक आपने ये ध्यान दिया नहीं, तो आपका भला कैसे होगा? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप भला करना चाहते हो तो याद रखो, आप लोग सबसे पहले, पता नहीं क्यों मेरे मन में यह बात आ रही है आपके लिए आज, इस ब्रांच के लिए, कि हम जिसको अपॉइंट करते हैं, अगर कोई सोचे वो हो क्यों गया, आपके दिमाग में ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आया था सेवा के लिए, नहीं कर पाया तो उसकी मर्जी। लेकिन ये सिस्टम आपको दे कौन रहा है? क्या कोई इतना खर्चा कर पाएगा? इस ब्रांच को खोलने के लिए हम शुरू में 13-14 लाख लग गया था हमारा। कितनों को बात समझ आती है? वो भले ही हमारा शर्ट शूट गिर गया था, इसका गिरने का कारण वो तो मैं पहले ही जानता था, क्योंकि ये रेतली मिट्टी है, इसमें स्पोर्ट नहीं है, और हम इसको स्पोर्ट देना चाहते थे, उससे पहले ही तूफान आ गया। अभी खड़ा करी ने फिर बनाया ही नहीं, उन्होंने सोचा नहीं कोई नहीं, आप अपनी जमीन में बनाएंगे अपना शर्ट। हालेलुया।
तो ये सपोर्ट कौन दे रहा है आपको, वर्ड कौन दे रहा है आपको, बड़ा कौन रहा है? तो आपको बुद्धि चाहिए सही वाली। क्या चाहिए? सही वाली बुद्धि, सही वाली समझ। अगर ये गड़बड़ है आगे पीछे तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपका जीवन। इसको आपने पकड़ कर रखना बात को, ठीक है? तो अभी मैं वापस आता हूं इस पॉइंट के ऊपर जो आपके लिए बड़ा जरूरी है, वो है आपका मन। क्या है वो आपका? सबसे बड़ा विषय मन। अब मन के बारे में मैं आपको समझाता हूं। साइंस, मेडिकल साइंस कहती है, क्योंकि उन्होंने हर पार्ट के ऊपर स्टडी की है ना साइंस ने। हार्ट क्या चीज़ है, किडनी क्या फंक्शन करती है, कैसे ये बीमार होती है, खराब होती है, क्या कारणों से होती है, कितने अंगों में क्या सिस्टम है, कितने, आपको पता आपकी बॉडीज में रोज करोड़ों सेल्स बनते, करोड़ों, और वो भी मिनटों में करोड़ों सेल बनते और करोड़ों सेल टूटते भी हैं। सोच कर देखो ये हमारी बॉडी क्या चीज है। ये भी साइंस ने इसको समझा है, पता नहीं कितने साल लगाकर इसको चीजों को। अब उन्होंने मन के ऊपर जब, हालेलुया, जब तुम यहां आ गए ना तो फोन नहीं सुनना, तुमने वचन सुनना है। ये बुद्धि रखनी है आप लोगों ने। ये थोड़े थोड़े से ऊपर उठा दो ताकि हवा आती रहे लोगों को, ठीक है? तो ये भी कर सकते थोड़ा थोड़ा ऊपर, ये वाला भी, ये वाला भी। हवा आएगी ना इनको, हवा, पीछे पंखे बंद है तो इनको कुछ कुछ हवा आती रहेगी, और जिससे ये आराम से बैठे रहेंगे। अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने हवा चला दी है, ठीक है? और जिससे आप लोगों को हवा लगती रहेगी और आप वचन सुनती रहोगी। हालेलुया। तो मेडिकल साइंस ने साइकोलॉजिकली मन के बारे में बताया, और उससे पहले परमेश्वर ने बताया। साइंस ने तो मन की बाद में खोज की, लेकिन वचन में नबियों के द्वारा हजारों साल पहले मन के बारे में बता दिया गया। अभी ध्यान दो इस बात पर। हमारा जो मन है ये एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो उदाहरण, आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है? मैच होते हैं ना क्रिकेट, उसको आप देखते हो, देशों के जो होते हैं, वर्ल्ड कप, या किसी एक देश का दूसरे देश से मैच, या आजकल आईपीएल चल रहे हैं ना। अगर कोई बंदा उसे इंटरेस्ट से देखता है, धीरे 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 उसका मन उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, इतना उसमें मन लग जाएगा वो बिना देखे रह ही नहीं सकता। कोई भी मैच होगा सबसे पहले अपना काम छोड़ देगा, कहीं जाना है जाएगा नहीं, उसको देखेगा। आपकी मन ऐसी चीज है, कितनों को बात समझ आती? आपका मन एक ऐसी चीज है, जिस तरफ ये शुरू हो जाएगा ये उस तरफ बढ़ता जाएगा। अगर ये गलत कामों में बढ़ गया, या नशा करने, आप नशा करने लगे, तो आपका मन उस चीज में लग जाएगा, नशे में आदी होता जाएगा, और वो आपका मन उधर बहुत तेज तेज नशे की तरफ जाएगा। कितनों को बात समझ आती? जैसे मान लो कोई गलत हो गया, जैसे किसी का रिश्ता किसी से बन गया, जैसे शादीशुदा है, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर किसी से बात शुरू होगी, कुंवारों बच्चों की शुरू होगी, धीरे 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 मन उसमें बढ़ता जाएगा। फिर चाहे उसके घर वाले आ जाए, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, फिर ला 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 झगड़ा, लड़ाई, दंगा, क्योंकि मन उस तरफ बढ़ गया है। वो कहता है जा, अब मैंने करना है करना, जाओ, कोई परवाह नहीं, कोई बच्चों की नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। मतलब ये मन ऐसी चीज है। अगर आपका मन इस चीज में लग गया, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, अनाज्ञाकारी हैं, बात नहीं सुनते, आप उनसे डिस्टर्ब हो, आपका मन रोज कलप रहा है उनसे, रोज कलप रहा है आपका मन। हालेलुया। तो आप क्या करोगे? उनके लिए हमेशा अंगीकार बोलोगे, इन्होंने मेरा जीवन खराब किया है ना, मेरा जीना राम किया है। आप ऐसे बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, क्योंकि आपका मन उस चीज में लग चुका है। हालेलुया। क्या लग चुका है? हमारा मन चीज ही ऐसी है, जो सिचुएशन हमारे सामने, जैसी चीजें हमारे साथ घट रही है,
उस तरफ लग जाता हमारा मन। और जानते हैं, जब उस तरफ हमारा मन लग जाता है, उसको बोलो सिर्फ सुनो, उसको बोलो जो रो रही है, उससे तो और नुकसान। यही है मन खराब, किसी बात को लेकर, क्या लेकर, किसी बात को, कोई विषय को लेकर ये मन अब क्या हो रहा है, खराब। तो अब इससे सही हो जाएगा? बोलो, कोई भी विषय आपके साथ खराब है, हालात है, क्या रोने से ठीक हो जाएगा? चिल्लाने से ठीक हो जाएगा? उल्टा उसका नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाएगा, उल्टा आपके हालात और बढ़ जाएंगे। जब हम बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए फिर हम नेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? और जब हम नेगेटिव बोलते हैं बच्चों के लिए, तो उसके बाद क्या होता है? नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव बोलते बोलते और बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि आप गलत नियम पकड़ रहे हो। ये एक गड़बड़ जॉन है जो आपको समझना होगा, आपका मन। मैंने बीच में लोगों को जाके देखा, यीशु मसीह में लोग हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से प्रभु में। मैं ये बात कर रहा हूं तुम्हें कि जो हमारा मन है, मन जिस तरफ ये शुरू हो जाता है, उस तरफ ये काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टरों ने इसे मनोविज्ञान सिस्टम बोला है, साइकोलॉजी सिस्टम बोला है इसे, और बाइबल में इसे कहा गया है, मन सब चीजों में धोखेबाज है, इसमें असद्य रोग लगा है। असद्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी गड़बड़ चीज है, जिस तरफ आपका मन हो गया, अभी 2 मिनट में उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रोना शुरू कर दिया। अब बैठी तो प्रभु के घर में, वचन भी नहीं सुन रही, जो चीज उससे हुई, आई डोंट नो क्या, उस तरफ चला गया दिमाग पूरा। बोलो, मैं एक पास्टर से मिला, मतलब मुझसे मिलने आया एक पास्टर, उसकी बड़ी चाह थी मुझसे मिलने की। तो मैं बैठा तो वो मुझे कहता, खुदा के दास, मेरे घर में 4 मौतें हुई, एक मेरे पिता की, एक मेरी माँ की, एक मेरी बहन की, एक मेरे भाई की। कहता 4 मौतें तब हुई जब मैं सेवा कर रहा था। कहता सारी सैटरडे हुई, शनिवार। कहता पर मैंने, मतलब एक ही दिन नहीं, मतलब जैसे 2-4 साल बाद एक, 1-2 साल बाद दूसरी। कहता मैंने उसी दिन सब कुछ खत्म करके अगले दिन संगति में गया, संगति की। ऐसा नहीं कि ये क्यों हुआ, रोना धोना। कहता अब मैंने इतना बड़ा मन बना लिया था, आज मेरे पास वो सब कुछ है। जब मैंने वचन पूरा किया, मैं मन खराब कर सकता था, मैं आगे पीछे हो सकता था। तो ये वचन कहता है ना, हालेलुया। देखो, आपने किसी सिचुएशन पर मन नहीं लगाना, जितना लगाओगे उतना पीछे जाओगे, हल कुछ नहीं होना, फंसते और जाओगे आप। ये टीचिंग है आपकी। जब हम ग्राउंड लेवल में गए लोगों के पास, लोगों को देखा लोग क्यों परेशान है, तो लोगों की परेशानी का कारण था उनके पास सही से मन ही नहीं है। उस सही से परमेश्वर की इच्छा उन्हें समझ ही नहीं आई, सही से उन्हें चलना ही नहीं आया। उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर का राज्य क्या चीज है, किंगडम क्या चीज है। हालेलुया। जैसे मान लो, बाइबल में तो लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो परमेश्वर ने कहा ये सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और इस वचन को भी हम जब देखते हैं, इसमें भी तुम्हारा लाभ है। लेकिन ये लाभ मिलेगा कैसे? हम एक ऐसे इंसान हैं, जैसे मान लो ये ब्रांच है, ठीक है, और उसके बाद प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा तुम्हें 6 दिन काम करना है। कितने दिन? और 1 दिन मुझे देना है, 1 दिन मेरी संगति में रहना है। अब ये वचन है कि नहीं है प्रभु का? बोलो, है ना? इस तरफ से थोड़ा और ऊपर कर देना आप लोग, क्योंकि ये हवा क्रॉस जानी चाहिए, ताकि स्टंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो ध्यान से। अभी तो परमेश्वर ने जब ये बात कही,
और ऐसे कहा सबसे पहले कि मेरे राज्य की क्या करनी है, खोज। क्या होती है परमेश्वर के राज्य की खोज? जैसे को खजाना है तो क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है ना। तो ऐसे ही खोज है, शुरू जो किया पड़ गई तो पुट लो तो या है, ये खोज है। अब ध्यान देना पड़ेगा खोज क्या होती। मैं भी शायद, मुझे नहीं लगता मसीह में ये लोगों को पता, बस सुना है उन्होंने, उनका दिमाग बस सुना। बात करो, हाँ जी अब प्रभु ने क्या, मेरे राज की खोज करो, सच्चाई की खोज करो, सारिया चीज़ां जड़ियाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनिया जी, पता सानू वचन। लेकिन लोगों को ये बस इतना पता है, उस वचन का मीनिंग क्या है, उसमें करना क्या, ये बिल्कुल भी समझ नहीं है लोगों को। और जब ये लोगों को समझ नहीं है तो काम कैसे होगा। मैंने यीशु मसीह में लोगों को देखा, लोग आज भी शरीर में, इसीलिए उनका भला नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि जो नया जन्म है यीशु मसीह में वो क्या है। क्या आप लोगों को पता किसी को नया जन्म क्या है? हाथ खड़ा करो। इतने लोग बैठे हो, अगर आप यीशु मसीह में हो, चलो मैं सबसे पहले पूछता हूं, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, आप इतने लोग बैठे हो तो मुझे ये बताओ नया जन्म क्या होता है। अगर किसी को पता ही नहीं तो वो नया जन्म हुआ है, हुआ है फिर उनका। अगर पता ही नहीं इसके बारे में तो फिर कैसे वो चीज होगी। किसको पता नया जन्म क्या होता है? चलो ये बताओ, आज जो यीशु को नहीं जानते पहली बार आए वो हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, आज पहली बार आए प्रार्थना करने, चर्च नहीं जाते लेकिन आज पहली बार आए प्रार्थना करने, हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं? ऐसे करके ऊपर वाला ऐसे जैसे मेरा है, ऊपर रखो हाथ अपना, ठीक है। आप पहली बार आए, कभी चर्च नहीं गए, आप कभी चर्च नहीं गए, आप कभी चर्च नहीं गए, तू कभी चर्च नहीं गई, 2 बारी आई। तेनू तेनू अंग्रेजी आ गई है? मैं तो अंग्रेजी से बोलन दे आई नहीं, तेनू ही नहीं समझ अंग्रेजी दी। मैंने क्या जेड़े कदी चर्च नहीं गए, कहती मैं 2-3 बारी आई। बह जा। और कौन जो चर्च कभी नहीं गया लेकिन पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ, अरे हाथ खड़ा करो, भला होगा आपका। जो चर्च नहीं गए लेकिन आज पहली बार आए, चर्च नहीं गए लेकिन आज पहली बार आए। ये पर्दा क्यों खोल दिया आपने? हवा के लिए? तो धूप आएगी फिर इस तरफ कर दोगे लोगों को। जब धूप आएगी तो इधर इधर हो जाना बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। आप पहली बार आए हो, कभी चर्च नहीं गए? आप भी पहली बार आए हो, ठीक है। वो सारे लोग पहली बार आए, कभी चर्च नहीं गए आप लोग? गए हो। चलो वापस आते बात करते हम लोग। तो अभी जो आज हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आते लेकिन आज पहली बार यहाँ आए, जो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आते हैं वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। जो हमारे चर्च नहीं आते लेकिन आज पहली बार इधर आ गए, दूसरी चर्चेस से, दूसरी चर्च जाते हैं लेकिन आज पहली बार आ गए, तो थोड़े ही हैं। हमारे लोग ढीले हैं ना सुसमाचार में। सुसमाचार देना पड़ेगा, उसके लिए जीना पड़ेगा, इसके लिए समझाता हूं। चलो बैठ जाओ, आराम से बात करेंगे अब। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे लोग हैं मेरे ज्ञान के बिना प्रॉब्लम में, आपकी प्रॉब्लम का कारण आपकी समझ, आप जो सुन रहे हो भूल रहे हो। आप अगर यहाँ भी आ रहे हो, सुन रहे हो, छोड़ रहे हो, ध्यान नहीं है कोई, आपका मन नॉर्मल स्थिति में जा रहा है। इस संडे में शिक्षा दे रहा था ना नॉर्मल स्थिति के ऊपर, बोलो। अगर अब देखो, अगर मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, अगर आप मुझे भी नॉर्मल स्थिति में तुम्हारा मन चल जाएगा, मुझे नॉर्मल लेने लगोगे, तो मेरी प्रार्थना का ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपका मन नॉर्मल हो गया। लोगों का परमेश्वर से भी मन नॉर्मल है, मैं देख रहा हूं फील्ड में।
लोग शुरू शुरू में थोड़ा मन अच्छा होता है, फिर चलते चलते नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मल मन कुछ सही से परमेश्वर के साथ कुछ अच्छा नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं करता, बस बना रहता, कभी आ गया कभी चल गया, कभी ये काम। बड़ी आसानी से लोग बोल देते हैं मुझे तो काम था संडे, आसानी से बोल दे मेरा आज काम था, मेरी तारीख थी, मेरा वो था, ये था, मेरे रिश्तेदार थे, वहां फंक्शन था, ये था वो था। ये इसे बोलते हैं नॉर्मल मन। इससे आप नॉर्मल स्थिति में जा चुका मन, जो आप बड़ा देखना चाहते हो परमेश्वर से, बड़ा है, वो बड़ी चीजें कर सकता है, उसका वचन सामर्थ्य है, जीवित है। अभी देखो, आज हमने 2 गवाहियां डाली अपने चैनल के ऊपर 12 मिनट की, सुनिए आपने? बोलो, नहीं सुनी? 12 मिनट नहीं निकाले? आपके पास तो 1 घंटा भी आसानी से निकल सकता था, लेकिन आपने 12 मिनट का वो पावरफुल टाइम नहीं दिया जिससे आपके लिए लाभ था। प्रॉब्लम है आपको। हालेलुया। कल जलालाबाद ब्रांच में था मैं, वहां मैंने 2 टेस्टमनी तो वहां पर बहुत थी, लेकिन मैंने 2 सुबह अपलोड करवाई चैनल पर अपनी टीम से, और उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइव हुआ खुद, ठीक है? और वो टेस्टमनी जो हमने दी उसमें आपके लिए लाभ था, लेकिन आपने उसको नहीं लिया, क्योंकि नॉर्मल मन, चैनल के ऊपर फोकस नहीं है। सुन रहे हो, अगुआ बोलता है सुबह आपके लिए हर रोज वीडियो आ गई 5-7 मिनट की, तुम निकालना है। समझ रहे हो मेरा मैसेज कि नहीं समझ रहे हो? ये मैसेज है, तुम्हें नहीं कहता, ये बात मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा, जो मैं इसको बोलते उल्लू जैसा बंदा, उल्लू जैसी समझ, सुन रहे करना ना। कितनों को बात समझ आती? जो सिखाया गया उस पर कोई ध्यान नहीं। बिग प्रॉब्लम चल रही है। अब सोचो, जो उसने मन से परमेश्वर के लिए करना था इंसान ने, वो व्यक्ति अदर अदर जगहों पर जब जाता है, आप जानते हो बाइबल में लिखा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मा की बातें क्या होती है और शरीर की बातें क्या होती है? आपको कुछ पता है इसका अंतर? अभी तो नया जन्म बीच में मैंने छोड़ दिया बात करना, नहीं पता नया जन्म, तो नया जन्म नहीं पता तो नया जन्म जिएंगे कैसे? बोलो। इधर मैं पूछूंगा, बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया है? हाथ खड़ा करो। बपतिस्मा तो पास्टर जी ने कहते आज तक नवा जन्म हो गया, कहते नहीं कहते बपतिस्मा देने तो बाद? बोलो, कहते हैं। तो फिर तो इन्होंने पूछा नहीं, मैं तो वही है पहला वाला ही, नया जन्म किया, दसो मैंने समझाओ। आपा की लड़ा समझ गए। प्रे करो, प्रे, साडा घर बड़ा जे, कार भी चाहिए एक, आ मेरी कुड़ी ਨੂੰ नौकरी, मुंडे ਨੂੰ भी नौकरी, स्कूटर भी, एक्टिवा भी, फ्रिज टीवी सारा कुछ चाहिए सन। प्रे करो, प्रे, बोलो, प्रे करो, आ हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए। प्रे करो, प्रे करो। जो प्रेयर कर रहा है उससे पूछूं मैं, जो मैंने प्रे की ये क्या है? प्रार्थना जी, प्रार्थना, प्रभु दी प्रार्थना। नहीं, ये क्या है? पता ही नहीं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मीनिंग क्या है? प्रार्थना होने के बाद करना क्या है? कुछ पता नहीं। तो काम कैसे होंगे? ब्लेस कैसे होंगे? अभी देखो कितने बंदे हैं जो कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया है, और पास्टर जी जब बपतिस्मा देते कहते बधाई हो वे, नया जन्म हो गया। तो जेडे बंदे चले वो भी थोड़ा खुश हो जाते, थोड़े चिर ਲਈ। कल परसों 2 दिन 4 दिन 5 दिन बपतिस्मे का थोड़ा असर जा रहता है दिमाग पे, हफ्ते 10 दिन 1-2 महीनों में वो दिमाग का असर खत्म। बोलो, वो दिमाग पर असर जो बपतिस्मा खत्म, फिर लड़ाई,
वाइफ से चू 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 चा ची तू ये गल की क्यों ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ मैं भी आगे कुछ लिया बपतिस्मा है और बात बनी नहीं समझ आई ही नहीं बपतिस्मा होता क्या है कितनों को बात समझ आती है तो ये सब गड़बड़ है जब तक आप समझोगे नहीं तो वो पावरफुल जीवन कैसे आएगा यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा सत्य क्या होता है चलो अगर मैं पूछूं किसी को सत्य क्या होता है सच जी सच ही हुंदा और की हुंदा सच सच ही हुंदा किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ अब सच सच ही ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ नहीं तो रिजल्ट कैसे आएंगे बोलो आप बताओ रिजल्ट कैसे आएंगे नहीं आएंगे ना रिजल्ट आप जानते हो हमारे लिए जो वचन लिखा गया है ये एक ऐसे सिस्टम में लिखा गया है जिसे आप अगुए के द्वारा आत्मा से समझ सकते हो वरना पढ़ने से ठीक लगेगा अच्छा लगेगा लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें समझनी पड़ेगी अगर तुम उसे समझोगे नहीं तो कैसे तुम्हें समझ आएगा मैं तुम्हें बताता हूं एक्चुअली में पानी का बपतिस्मा लो अगर मैं बोलूंगा जरूरत नहीं है आओ ये झूठा गुआ आई आई आ जाओ चलिए घर आप कितने बात समझ रहे हो तो इसलिए पानी का बपतिस्मा लो लेकिन चेलों को यीशु मसीह ने पता क्या कहा यीशु ने कहा पढ़कर देखो ये पढ़ते हैं सीन और मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें डालने में और ये शिक्षा तुम्हें दोबारा सुननी होगी आज तुम्हें इंस्ट्रक्शन थी प्रभु की मेरी ओर से कि हर वीडियो सुबह देखनी देखी क्यों नहीं खुदा दे दाजी इत्थे आना ही 5 ਵਜੇ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ 100 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰੋਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥਾਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ है अच्छा ये ना कल्ले ने आना है खाली थी तद भी नहीं सुधरा काम देख लो हाल चाहिए सब कुछ एक बहन हमारे घर ना सेवा करती है हेल्पर है हमारी सैलरी रहती है लेकिन हेल्प करती है ठीक है हम ऐसे क्यों बोलते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल है अगर स्पिरिचुअल नहीं तो हमारी नौकर है जैसे लोग बोलते हैं हम कभी नहीं कह सकते वो हेल्प करती है सुनो ध्यान से 11:15 बजे आती है 11:30 बजे आती है एक और बड़ी अच्छी बहन है वो 24 घंटे हमारे घर ही रहती है रात दिन सेवा करती है हमारे साथ उसके मैंने बोला तो लेट क्यों आती है ऐसे एक्सक्यूज क्या चीज बहाने चलो मैंने 2-4 बार समझाया उसके दिमाग में नहीं बैठा है यीशु को मानने वाली हमारे चर्च से जुड़ी हुई है सुनो ध्यान से उसको पता चला कि मैं 3-4 दिन के लिए ट्रिप पर हूं अलग अलग ब्रांचेस में जा रहा हूं उसकी कोई जरूरत ही 6 बजे आके बैठ गई 6 बजे सुबह 6 बजे आकर बैठ गई क्योंकि मैंने बोला जल्दी निकलना है उसको उसके दिमाग में निकल ना जाए वाह बंदिया काम के बारे आप कोई ध्यान नहीं और अपनी जरूरत के बारे देखो दिमाग शारीरिक अब पैसे चाहिए ये चाहिए और कितनी जल्दी आपको भी सेम है आपको किसी ने 20,000 रुपया लेना है आपको 5 बजे बुलाया मेरी ट्रेन है निकल जाना मैंने आ जाना 4 बजे पहुंच जाओगे 4 बजे कितने बजे पहुंच जाओगे कितनों को बात समझ आती है हालेलुया 4 बजे समझ आया नहीं समझ आया वो 20,000 तुम्हें क्या दे देगा जीवन दे देगा क्या तुमने 20,000 क्या लाखों रुपए नहीं अपने ऊपर लगाए डॉक्टरों को बाबों को लगाए या नहीं लगाए आप बोलो लगाए या नहीं लगाए तो उस पैसे ने तुम्हें जिसके लिए तुमने 5 बजे पहुंच गए
उस पैसे के लिए जो तुम्हें नहीं जीवन दे सकता, और जो तुम्हें जीवन दे सकता था उसके लिए कोई मन नहीं बनाया, कोई ध्यान नहीं दिया। इसी को कहते हैं शारीरिक बंदा शरीर की चीजें करेगा लेकिन आत्मा की चीजें नहीं करेगा। ये आत्मा की चीज थी, ये संग थी, इसीलिए तुम्हें आत्मा की चीज करनी नहीं आती, तुम्हें शरीर की चीज करनी आती है। आज अगर मैं क्या करूं, अभी मैं कल जलालाबाद ब्रांच में था और हमारी ब्रांच में वो, क्योंकि हमें पक्की मिली है 3-4 साल के लिए जगह, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 3-4 साल तक, ये पक्की नहीं थी। तो एक भाई ना किसान है, वो कहता है इतनी खाली पड़ी कमाद लगा दूं मैं, गुड़ बन जाएगा घर का। मैंने कहा लगा दे। तो वहां पिछली बार गुड़ निकला, वो फिर उगकर इतना इतना बड़ा कमाद हुआ। तो मैंने कहा अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि इस चर्च में इतनी ब्लेसिंग है, इतना ओनेंटेड चर्च है, इतना ओनेंटेड चर्च है कि इसके ये जो कमाद है इस पर भी बड़ी ओनेंटिंग आ चुकी है, तो मैंने कहा अब तक ये मिलेंगे नहीं इसके पत्ते पुत्ते, ये सब उखाड़ कर ले जाएंगे लोग ओनेंटिंग के चक्कर में, क्योंकि वो शरीर की चीज मैंने बता दिया आपको। तुम शरीर की चीज करोगे, उखाड़ोगे, अपने घर लेकर ले जाओगे उसके कमाद के वो डंडे डुंडे जो भी उसका पेड़ है। कितनों को बात समझ आती है? ये प्रॉब्लम है आपके लिए। जब तक ये गड़बड़ चलेगी आप गड़बड़ में रहोगे। जब इस गड़बड़ से आने में आप बाहर आने में ध्यान दोगे तो आप गड़बड़ से बाहर आ जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? क्या आप गड़बड़ से बाहर आना चाहते हो या गड़बड़ में ही रहना चाहते हो? क्यों क्रिश्चियनिटी में लोग इतने चर्चेस में भटकते रहते हैं जबकि एक ही यीशु है? काम तो खुदा ने करना है। उनके भटकने का कारण क्या है? क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है, समझ नहीं आई यीशु मसीह में मेरा रोल क्या है, करैक्टर क्या है, और कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया। अब ये वचन पढ़ो क्या लिखा है। प्रेरितों की बुक 1 का 1 से शुरू कर दो, चाहे 2 से शुरू कर दो, 1 छोड़ दो, 2 से शुरू कर दो। क्या लिखा यहां पर? एक अध्याय की 1 का 2 से पढ़ो, शुरू कर दो। उस दिन जब तक वह, थोड़ा ऊपर स्ट्रांग बोलना है, स्ट्रांग, जैसे मेरी आवाज आ रही ना, इसका माइक थोड़ा ठीक करो क्योंकि वचन दिमाग में कड़क कड़क लगना चाहिए। उस दिन जब तक, थोड़ा कम, जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, इसकी इको बंद करके इसको बस फ्लो में रखो इसका जिनको चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की जब ये बाट। पढ़ रहा है तो तुम्हें समझ आ रहा है क्या सुना रहा है तुम्हें? ये वचन समझ आ रहा है? एक तरीका होता है पढ़ने का। चलो तुम्हें सिखाता हूं आज मैं, मेरे पास है, अब पकड़ के रखो इसको बस। ये देखो, यहां पकड़ो। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को चेलों को जीवित दिखाई दिया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और अपने चेलों से मिलकर उसने उन्हें आज्ञा दी कि तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना परंतु पिता की उस वायदे का, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की वेट करो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा मेरे पढ़ने के बाद, कि नहीं आया अभी? अब मैंने जो पढ़ा समझ में आया? जो मैंने अभी पढ़ा समझ में आया? बोलो, समझ में आया आपके? ओ बहनों, अभी मैंने कुछ पढ़ा, समझ आया? आपका जीवन अच्छा कैसे होगा बताओ? समझने से। नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे बेचारे। हम वर्क करने आए आपके ऊपर। मुझे इतनी अच्छी आवाज क्यों नहीं इधर सुन रही है जितनी होनी चाहिए? या माइक के सामने आ जाता हूं ना? सुने दे, देखो आप लोगों को आवाज अच्छे से सुन रही है? अभी मैंने कुछ पढ़ा, आपने सुना। अगर आप टीवी में कोई देखो सीरियल, आपको सारा समझ आएगा क्योंकि वो शरीर की चीज है।
और ये आत्मा की चीज। अभी आप कोई फिल्म देखो आपको पूरी याद रहेगी, क्योंकि वो शरीर की चीज है। कितनों को बात समझ आया? लेकिन ये आत्मा की चीज है। ये मेजर प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में कि जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ आता नहीं है, उनके दिमाग में बैठता नहीं है, उसको वो पकड़ पाते नहीं है, उनको वो अच्छे से समझ आता नहीं है, और जिसके कारण उनके जीवन में फल आता नहीं है। लेकिन आपको फल चाहिए ना, अच्छा जीवन चाहिए ना, तो यहां पर यीशु क्या कर रहे हैं अपने चेलों को, जब वो क्रूस पर चढ़ गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, चेले तो सेवा छोड़ रहे थे, आगे पीछे थे, लेकिन यीशु मसीह उनके पास जिंदा होकर आया और उनको दिखाई देता रहा, उन्हें उत्साहित करता रहा, और उसने कहा परमेश्वर पिता ने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं सबको पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा ही इस दुनिया में सबसे बड़ा विषय था मनुष्य के लिए। हालेलुया। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? हाथ खड़ा करो, सच्ची सच्ची। जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है, मैंने हाथ नीचे कर लिया। आप कैसे हाथ करते हो? ये कैसे हाथ खड़ा करते हो आप लोग? इनका स्टाइल देखो, सांप जैसा, खत्म ही नहीं। और मेरा ऐसे ही खड़ा देखो। जिनके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास है भाई पवित्र आत्मा? आपके पास है पवित्र आत्मा? है? आपको कैसे पता आपके पास पवित्र आत्मा है? नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको कैसे पता आपके पास है? अंतरात्मा जी है आपके पास? हाँ जी। कैसे पता आपको? मेरे घर दे बाइबल पढ़ते जी। नहीं, बाइबल तो वो पढ़ती है, आपके पास पवित्र आत्मा है कैसे आपको पता है? मैं तो सुनता रहना जी बैठे। वो दी बाइबल हाँ जी। इस करके पवित्र आत्मा है तेरे को नहीं समझ आ रही ना? और किसके पास पवित्र आत्मा था? बड़े हाथ खड़े कर रहे। अब नहीं करेंगे, मैं आगे आ गया हूं, देखना कि पूछेंगे तो क्या बताएंगे। अब हाथ नहीं खड़ा करेंगे। हालेलुया। वो ठीक नहीं है, क्या हुआ उसको? ठीक नहीं है? कहां? उसको बोलो ध्यान दे, दर्द इसका ठीक हो रहा अभी, अभी यीशु नाम से खत्म हो रहा है इसका दर्द। क्या हो रहा है अभी? दर्द। अभी ये विषय बड़ा सीरियस है हमारे सबके लिए। क्या है ये विषय सबके लिए? सीरियस है, सीरियस। कि हमें समझ क्या आ रहा है? या अगर आगे वाला वचन पढ़ो, लास्ट वाला। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ये पाओगे। यीशु ने चेलों को कहा था कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, यीशु ने कहा। यूहन्ना, अब बाइबल में तो 7-8 तरह का बपतिस्मा लिखा हुआ है। कितने तरह का? पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, और भी एक दो हैं। कितनों को बात समझ आती है? और पवित्र आत्मा का भी कई। मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूं। अब यीशु ने तो कहा पवित्र बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा विषय जिसमें पूरा होना। बपतिस्मा शब्द का अर्थ ये है। अब पानी में पूरा होना या किस विषय में पूरा होना है? बपतिस्मा का मतलब होता है बप्तो, यूनानी शब्द। बप्तो का मतलब होता है पूरी तरह से डूबना। डूबना मतलब पूरी तरह से पूरा होना उस चीज में, उस विषय में। तो क्या बपतिस्मे में आपने क्या, कौन सा विषय में पूरे हुए आप? अगर आपको पास्टर ने कहा कि बपतिस्मा तौबा कर लो, आज के बाद तुमने पाप नहीं करना, कोई शरीर का काम नहीं करना, और तुमने बपतिस्मा लिया, उसके बाद फिर शराब पी रहे हो, उसके बाद लड़ रहे हो, उसके बाद झगड़ा कर रहे हो, फिर गलत चीजें कर रहे हो, गंदी वीडियोस देख रहे हो, तो फिर तो वो पूरा ही नहीं हुआ विषय बपतिस्मे का। बोलो। हाँ, बीड़ी पी रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन कौन तम्बाकू खाता है, तो बताओगे आप कौन कौन सा खाते हैं लोग? ना जी ना, ये नहीं हथ खड़ा कर सकती, क्योंकि एक काम करना पैंदा, चोरी। चर्च तो उदां दे लोकां विच कर लईदा जाके,
यारा दोस्त ने सामने भी लाली दी पुड़ी जी सराहना जा है। हमारी चर्च में आते हैं लोग, वो बाथरूम में सराहने ये सुट्टे दे बड़े उन्होंने, आप समझते हो कि नहीं समझ आती? लेकिन वो तो वो लोग आते नए 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 लोग आते जाते संसार से परेशान दुनिया, तो वो करते हैं। लेकिन ये कभी कभी मसीह भी करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। अब फटाफट सारे टॉपिक कंप्लीट करता हूं। बपतिस्मा का मतलब होता है किसी चीज में पूरा होना। अब एक्चुअली में नया जन्म है आत्मा में पूरा होना। नए जन्म का असली अर्थ ही ये है कि आत्मा के द्वारा जीवन जीना, आत्मा की समझ आना और आत्मा आपको चलाए, जिससे बाइबल में लिखा फिर तुम्हारा पुराना जीवन मर गया, नया जीवन शुरू हो गया। मतलब अब आपके अंदर कौन काम कर रहा है? आत्मा। अब आत्मा में चलने वाला कभी संगति छोड़ेगा, वो सारी चीजें पीछे कर देगा, पहले यहां आऊंगा। आत्मा में चलने वाला टाइम 10 बजे का वो 9:30 बजे आएगा। सबसे पहले प्रभु का जो भी काम है उसके लिए सेवा में आगे आएगा। ये होता है आत्मा में चलने वाला। आत्मा में चलने वाला उठते ही प्रार्थना में बैठता है। आत्मा में चलने वाला 1-1.5 घंटा जब प्रार्थना में बैठता है लीन हो जाता है प्रभु के साथ। तो जो आत्मा में नहीं चलता उससे प्रार्थना होती ही नहीं। 2, 4, 5, 10 मिनट प्रार्थना करता बासियां आती है, क्योंकि आत्मा से नहीं चलता वो। उसको समझनी नई जन्म की क्या होती है। आपको मेरी बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? अब जिसके पास नया जन्म है उसको दुनिया का कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं चाहिए। वो इतना पावरफुल चीज होती है आत्मा का जन्म। उसमें आप कभी डाउन नहीं होते, आप कभी गलत अंगीकार नहीं करते, आप कभी निराश नहीं होते, आपका मन कभी खराब नहीं होता जो आत्मा में चलता है। अब यहाँ यीशु में चलने वाले जो लोग हैं वो तो सारा दिन कुछ ना कुछ नाराज, कुछ ना कुछ बात से नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि शरीर अभी भी वो शारीरिक जीवन ही जी जा रहे हैं। इसीलिए हालातों में और अगुए लोग उनको उस चीज से निकालने के लिए ऐसे बीच में नहीं आ रहे। उनको आना पड़ेगा, लोगों पर वर्क करना पड़ेगा। अभी हम अपनी पूरी चर्च से मीट कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथ दुनिया जुड़ी है उनके साथ मीट करना आसान काम है। 10 फैमिलियों को बटाता हूँ ऑफिस में, 2 घंटे लगाता हूँ उनके ऊपर। करेगा कोई अगुआ? शाम तक गले के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर प्रार्थना करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, एक स्प्रेस है वो लगाता हूँ अगले दिन के लिए, फिर तैयार होता हूँ। कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत ताकि मैंने मसीह में तैयार करूँ। तैयार ना होने के कारण जो यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, जैसे मैंने कहा उसने नीचे आकर क्या पूरा किया है? उसने पाप खत्म कर दिए, उसने तुम्हारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, दुष्ट को, शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया। आज देखना कोई यीशु मसीह में होगा, मैं प्रार्थना करूंगा दुष्ट आत्मा आ जाएंगी। वो दुष्ट आत्मा कैसे आएंगी? क्योंकि शरीर में आत्मा का जीवन नहीं पता, आत्मिक जीवन की नई नॉलेज है। हालेलुया। यूहन्ना ने तो कहा तुमने सुना है कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन अब थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा का ही असली बपतिस्मा है। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब आप आत्मा में एक हो जाओ। आप आत्मा में एक हो जाओ। आपके शब्द, आपकी सोच, जब आत्मा में आ जाओगे, जितना वचन सुनोगे आपके अंदर बैठेगा। तुम उठते ही जो आज्ञा है उसको पूरा करोगे। फटाफट सबसे पहले तुम गवाहियां सुनोगे, अपने विश्वास। जैसे ही ये होने लगेगा सब कुछ चेंज होने लगेगा, हालात जाने लगेंगे, बीमारियां जाने लगेगी, बरकत आने लगेगी। लेकिन जब ये होएगा नहीं तो कैसे पूरा होगा? बोलो बोलो। जो शरीर में है, जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ों से प्रार्थना हुई, लंगर बंद है तो हाले नहीं लगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, अजय भी नहीं लगा। बोलो। वो शरीर में, उसका ध्यान प्रभु की बातों पर नहीं है, क्योंकि वो शरीर है। बोलो क्या है? वो शरीर है। तो शरीर है तो देखो, आप तो खड़े हो चुप करके, हम तो मेहनत कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर अगुआ बोलता है, कोई भी बोलता है, तो एक दिहाड़ी पूरा काम करने वाला दिहाड़ी के बराबर एनर्जी वेस्ट होती बॉडी से। सोच कर देख लो, इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है बोलने में।
दिहाड़ी लगाने के बराबर। तो कितना काम करना पड़ता है। अभी शाम तक आपकी ले हैंड करेंगे। आप कैसे हो, बस ले हैंड कराते हैं, शू गए, ओके बाय टाटा पापा, अगली बारी आओगे आप आ जाएंगे, फिर बड़े समझदार असी सिर्फ ब्रेक रौने नहीं, बाकी देना थोड़ी थे, गर्मी जाइए, ये करिए वो करिए, अरे कर दिया करो बस साढ़े। इसे बोलते हैं शरीर। क्या बोलते हैं इसको? ये समर्पित नहीं है कुछ प्रभु के लिए, कुछ उसके लिए जीना नहीं है, ये नॉर्मल है, ये शरीर। ऐसे लोग ही बेचारे ब्लेस नहीं हो रहे, ऐसे लोग नहीं आगे बढ़ रहे। और उल्टा शिक्षा भी गड़बड़ है उनके पास। अगर जा रहे हैं प्रभु के घर में, समझ नहीं आ रही क्या है प्रभु, नेगेटिव बोलते हैं। पास्टर जी कहते हैं प्रभु परीक्षाएं लेता है, वो हालात जा रहे हैं, प्रभु परीक्षा ले रहा तेरी, प्रभु जी वो भी सोच रहे बहन भाई अभी मेरी परीक्षा हो रही। कई बड़ी परीक्षा को बड़ा अच्छा बोलते हैं, अरे प्रभु परीक्षा ले रहा, ये बड़ी बढ़िया चीज होती है? कोई परीक्षा नहीं वो लेता, कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता हो। बुरा का कारण हम खुद है, वो तुम्हें जीवन देने आया। यूहन्ना 10:10 में लिखा, मैं इसलिए आया नहीं, अगर पूरा पढ़ोगे, चोर इसलिए आता है चोरी करने और घात करने और नाश करने। हम समझते हैं ना चोर का काम क्या है, वो अच्छी चीज करने आता है जब हमारे घर में आता है, बोलो, या रास्ते में हमारे पास आता है, अच्छी चीज करने आता है चोर, बोलो, रॉन्ग चीज ना, खराब चीज, घात करने, नाश करने, नुकसान करने। यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का मिले और चोखा मिले। यीशु तो तुम्हें चोखा जीवन देने आया, हालात देने नहीं आया, तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आया, तुम्हें बेस्ट जीवन देने आया। तुम्हारा विश्वास खराब हो गया गलत ज्ञान से, तुम्हारा विश्वास हो गया रॉन्ग टीचिंग से। जब तक तुम राइट टीचिंग में नहीं बढ़ोगे, और आपका मन ऐसी चीज है जिन चीजों में लग जाता है वही करता है। जब आप सही शिक्षा सुनते जाओगे उसमें लगे रहोगे, ये बदलता जाएगा, आपका मन नया होता जाएगा, खास होता जाएगा, ये खास करना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये खास करना शुरू कर देगा, आपके रिजल्ट जबरदस्त आने शुरू हो जाएंगे। नियम यही है बस जो मैंने समझाया है, टकरे ना मारना इधर उधर जाके, सही से आना शुरू कर दो। बोलो क्या कर दो आप लोग? डिसीजन ले लो सही वाला, सही से डिसीजन ले लो, सही से खुदा के साथ चलना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% श्योरिटी है आपके रिजल्ट आने लगेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? देखो आज 27 तारीख है, कल मैं जलालाबाद गया था तो मैंने अगली मीटिंग अनाउंस कर दी, लेकिन मैंने सिरसा की मीटिंग अनाउंस नहीं की अभी। तो मैंने 23 तारीख कल दे दी जून की जलालाबाद मीटिंग के लिए। तो ऑब्वियसली अगर मैं जलालाबाद 23 को आऊँगा तो यहाँ कब आऊँगा? 24 को, 24 जून को, मतलब ये जस्ट 27 दिन के बाद मैं फिर आ जाऊँगा। गर्मी बढ़ जाएगी तब तक थोड़ी सी, लेकिन मुझे परवाह नहीं है गर्मी की। मेरे अंदर पेन है, दर्द है आपके लिए, आपकी जिंदगियों के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। अब इसको आप कितना दर्जा देते हैं, इसमें आप कितना अच्छा मन रखते हो, ये तो आपके ऊपर है। आप आ जाए उसके बाद आप आते नहीं, फिर जब मैं आता हूँ फिर आते हो, तो वो फिर मन नहीं है। तुम्हें यहाँ अगर इस एरिए से जुड़े हो तो आप रेगुलर हो, हर मीटिंग में आओ, वचन पूरा करो, उसका लाभ वाला वचन पूरा करो, जिसमें परमेश्वर ने कहा तुमने 6 दिन काम करना और 7वां दिन क्या करना है? मेरी संगति करनी है, मेरे साथ बिताना है, मेरे ज्ञान को लेना है, आत्मिक रोटी को खाना है, मेरी आराधना में रहना है, मेरे साथ बनना है। ये उसका हुक्म है। लेकिन जब ये वचन पूरा करेंगे नहीं तो हम तो शरीर में चले जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? और वो भी राइट टाइम वचन पूरा करना है। कौन सा टाइम? क्या आप रेडी हो? आपको समझ आ गया? गड़बड़ का कारण समझ आ गया? नया जन्म समझ नहीं आया? शरीर में ही जिंदगी जी रहे। और बाइबल में लिखा जो शरीर ऐसे एक वचन पढ़ना 8:8 रोमियो, ये वाला वचन पढ़ना रोमियो 8:8, इनके लिए ध्यान से।
और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर में चल रहा है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अब आप खुश करना चाहते हो या शैतान को खुश करना चाहते हो, किसके ऊपर है? ये वचन आपके लिए लाभ है, लेकिन इस वचन का लाभ लेना है या ना लेना है कलीसियाओं को पता ही नहीं, बेचारों को। वो बस रीति रिवाजों में पड़ी हुई है, समझ कुछ रखते नहीं बेचारे लोग, और जिससे उनके अच्छे रिजल्ट नहीं है। आप डिसीजन लो, फैसला लो कि मुझे प्रभु के चरणों में आना, गर्मी हो, तूफान हो, बारिश भी आ जाए, खड़े रहो यहाँ, डोंट वरी, संगति लो, ऐसा मन बनाओ। हमने 2021 लास्ट में भवन बना, हमारा ओपनिंग हुई, 22 में उसका काम कंप्लीट हुआ, 22.5 में, ठीक है। उससे पहले हमने 17 में मीटिंग शुरू की, बारिशों में, तूफान में, साउंड सड़ गए, कैमरे खराब हो गए, लेकिन हमने संगति को कभी रोका? लाखों रुपए खराब हो गए, और जिसका रिजल्ट एक दिन क्या आया। आज अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ से भी ज्यादा महंगा चर्च है हमारा अमृतसर से। हालेलुया। ये कब हुआ? जब हमने समर्पित किया, जब हमने पहला स्थान दिया। तुम बड़े नॉर्मल हो, समर्पित खुश नहीं है, कभी आ जाते दिल करता है तो तुम खुश नहीं उससे करते। तुम्हें मन बनाना होगा कि मैंने खुदा के वचन को पूरा करना है। आप एक काम करना, 4 महीने लगातार ये वचन पूरा करो। यहाँ अगर बड़े से बड़ा काम तुम्हारा पूरा नहीं होता तो मैं स्पेशल तुमसे बैठूंगा। रेडी हो करने के लिए 4 महीने ये वचन पूरा? लिख लो आज तारीख, इधर अटेंडेंस लगाना हर बार जब आना। 4 महीनों के बाद तुम कहो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया, तो जिम्मेवार मैं हूँगा। मैं आपके साथ मीट करूँगा, सब कुछ वो चीज़ें करूँगा जिससे मैंने जो वादा किया वो पूरा होगा। कितनों को बात समझ आती है? क्या आप रेडी हो ऐसा करने के लिए? कल मैं जलालाबाद यही बात कर रहा था, और जितने लोग प्रेयर कर रहे थे, करवाने आ रहे थे, कहते प्रेयर करो, हम ये वचन पूरा करना चाहते हैं, हम ये वचन पूरा करना चाहते हैं। 4 महीने बारिश हो, संगति हो, कैसे धूप हो, गर्मी हो, हम प्रभु के लिए आएंगे, उसका वचन पूरा करेंगे। शरीर कहता नहीं, शरीर घर से सोचना शुरू कर देता है, दिमाग खलबी बड़ी होती है, इत्थे सुन ला, थोड़ा इत्थे सुन ला, इत्थे सुन ला करी, इत्थे गर्मी हूं। तो जो हमारा भवन है वो कौन सा एसी जहां से मैं लाइव होता हूं, वहां भी ऐसी गर्मी होती, वहां ज्यादा होती है। पता क्यों? क्योंकि वो दीवारें हुई है, ऊपर शीट्स डली है, शीट बड़ी होती है वहां, लेकिन हम खड़े होते, एसी तो लगा नहीं, सारा दिन मैं काम कर रहा हूं, लेकिन गर्मी से कौन बचाता है? बल कौन देता है? हिम्मत कौन देता है? परमेश्वर। बरकत फिर कौन दे रहा? परमेश्वर। जब उसके लिए जी रहे हैं तो वो बरकत दे रहा, जब तुम उसके लिए जियोगे तो वो तुम्हें भी बरकत देगा। क्या रेडी हो, या यहीं सुना यहीं छोड़कर और गए कर लूं? तो फिर मन बनाओ, क्या चाहिए तुम्हें? वायदा रहा मेरा वो तुम्हारी जिंदगी में होगा, लेकिन जैसे सिखाए जा रहे वैसे करना शुरू कर दो। सिर्फ जब मैं आता हूं तब प्रे कराने के लिए ना आओ। अपनी डायरी में, पेपर में 24 तारीख को नोट कर लो, 24 जून फिर से वेडनेसडे मैं यहाँ रहूँगा। अभी देखो कितने दिनों में, अभी 26-27 दिन हो जाएंगे, आना 27-28 दिन के बाद, बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ। फिर अभी तो 2 महीने के बाद आया, लेकिन ये पेन है, तुम्हें बढ़ाना है। अगली बार तुमने 10 बजे से पहले आना, और मैं यहाँ 11 बजे आऊँगा। 1 घंटे तुम आराधना करना, मैं राइट 11 बजे आऊँगा। 1.5 घंटा खूब तुम्हें पक्का करूंगा नी वचन से तुम्हारी, उसके बाद ले हैंड करूंगा। समझ आई? तो आज कहाँ गया वो बंदा बंटी? कुछ गवाहियां हैं इधर के नहीं? अभी कितनी है? ले आओ आगे, लेकिन उससे बात तो लेकर आ। चलो आंखें बंद करो, 2 मिनट रुक जाओ। अभी जिन लोगों ने आज की मीटिंग के लिए कुछ किया है, क्योंकि ये खर्चा तो भारी है, हमारा पूरा सेटअप आता है। देखो हमारे लाइव सिस्टम भी आया है, 5 कारें आई हमारी। कल तक ही हमारा जो डीजल था ना, डीजल 13.5 मतलब 24-25 हज़ार का तो डल भी गया। अभी हमने वापस जाना है 5 गाड़ियों का, कुछ पेट्रोल वाली है।
ये सब कुछ हमने तुमसे कुछ नहीं कहा कि हमें इतने दो, हम आएंगे। हम बाबाओं के पास जाते थे, वो पहले कहते 21,000 दो, इतने दो, फिर आपके लिए उपाय करेंगे, मंत्र करेंगे, तुम्हें नक्श बना कर देंगे। करते थे कि नहीं करते थे? 50,000 दो, 10,000 दो। डॉक्टर कहते अच्छा अच्छा, कुछ डॉक्टरों के पास पहले 300 रुपया फीस जमा करो फिर डॉक्टर से मिलो, और अच्छा डॉक्टर पहले 500 रुपया जमा करो फिर डॉक्टर से मिलो, और अच्छा डॉक्टर तो 1,000 रुपया या 2,000 जमा करो फिर मिलो। अभी इलाज बाद में हो ना, पहले पैसे जमा कराओ। वहां दौड़ दौड़ के देते पैसे। डॉक्टर को कहते हैं उसने टेस्ट के चंगे कराओ, चंगे पैसे की कोई गल नहीं। इथे फटिया जा ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਓ ਚਰ ਚਿਚ। ਆਪਾਂ ਦਾਹੀ ਬੰਨੇ ਨੇ ਬਸ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਹਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਅਸੀਂ, ਬਸ अहीं ज्यादा बोने ही नहीं। बचन में लिखा जितना बोगे उतना काटोगे। 10 रुपए का क्या काटोगे? 10 रुपए काटोगे? बोलो, अगर नहीं है मन तो परमेश्वर से मांगो, वचन पूरा करो। अब जो लोग भी चाहते हैं, आपने गवाही सुनी है इसके कजन जीजा की, इस लड़के की सुनी है? कौन सी गवाही? झूमरों वाले की, जिसने झूमर लगवाए हमारे चर्च में। सोच कर देखो, इसने मुझे बताया 50 पास्टरों को उसने साउंड दिया बनवा के चर्च के लिए। इतना प्रभु से प्रेम करता वो। हमारी चर्च में भी 2-3 लाख के वो लगवा दिए, बस देखने हमने तो उससे मूल लेने थे। लेकिन जहां प्रभु का नाम आता ना, उसका ऐसे डरता है वो, प्रभु के पैसे लेने वाले। इधर हमारे पास कुछ बच्चे प्रभु में चलते हैं, कोई ढोलक बजाता है, कोई काम करता है, कोई सैलरी में सेवा करने आते हैं। कई नए नए बच्चे आते, पैसे कितने दोगे? पैसे दसो। ही होता ये सच्ची। उन्होंने बोला चलो सेवा है अभी शुरू करो, 8,000 देंगे। ले मैंने 15,000 की जॉब मिलती, तू ही 8,000? मैं नहीं करनी, हो गई। कितनों को बात समझ आती? उनको कुछ पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में, सेवा के बारे में, परमेश्वर के किंगडम के बारे में। ये जो बंदा था, ये 200-300 रुपए के वेटर की जो दिहाड़ी लगाता था। उसकी मम्मी प्रेयरफुल थी, तगड़ी प्रेयर में थी बच्चों के लिए। उसकी प्रार्थनाओं को फल तो आएगा। आप प्रेयरफुल हो? हाँ जी, ले सवेरे की थी मैं 5 मिनट, मैं 5 मिनट ला गया तगड़े तरीके नाल। कल मैं 10 मिनट लाया ही, फिर मैंने याद आ गया फलाना काम, फिर मैंने छड़नी मैं 10 मिनट की थी कल। एक बंदा कहता हाँ जी, नहीं मैं हफ्ता गया जो की नहीं करनी, मैं बड़ी करनी है। बंदे का हाल देखो क्या है। कहते आ नहीं है, आ नहीं है, आ नहीं है, आ नहीं है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी छाती ठीक नहीं है, मेरा साह ठीक नहीं हुआ। प्रे करी तेरी कर दी हाँ 2-4-5 मिनट लै कर दी हाँ, कड़ी नहीं करते, श्वास भी करते आते हैं। वो पता ही कुछ नहीं लोगों को करना क्या है। बाइबल के अंदर चेक करो आप कर क्या रहे हो। आप अपने आप को कंपेयर कैसे कर रहे हो परमेश्वर के साथ? कैसे अपने आप को समझ रहे हो मैं कैसे चल रहा हूं? कभी आपने ऐसे समझा अपने दिमाग में? कभी ऐसे बोलो, कितनों को बात समझ आई मेरी? वो बंदा क्या कर रहा है, उसकी माँ का टाइम होता दुनिया से चले जाती है, उससे पहले क्या करता वो, जब वेटरों की दिहाड़ी लगाता, कोई कहता है यार तू +2 की, अच्छा समझदार बंदा, तू क्या कर रहा है? अगर यही काम करना तो होटल मैनेजमेंट कर ला। इधर उधर से पैसे पकड़कर उसने कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का, वापस आया कोर्स करके एक रिजॉर्ट में। उन दिनों में 2014 में 8,000 की जॉब मिल गई मैनेजर की। जो रिजॉर्ट होता है उसका मैनेजर समझते हैं ना सारे ने, मैनेजर तो समझते ना जिसने सारा काम देखना है रिजॉर्ट का। 3,000 का कहता तेल लग जाता था, 5,000 बचता था। और मैं एक दिन मैंने प्रभु ने छुआ और कहा तू सारी सैलरी बो, पूरी की पूरी। प्रभु ने कहा मैं तेरा इंतजाम करूंगा। अब मैनेजर इधर उधर से टिप शिप आ जाएगी तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन 3 साल सैलरी बोता गया, विश्वास से कुड़कड़ाया नहीं। इधर कई बंदे एक बार पता नहीं मैं कहाँ मैं प्रेयर कर रहा था, हाँ जलालाबाद, कल मैं प्रेयर कर रहा था। एक भाई आया कहता आज मैं आ मैं लाया सेवा मैं की थी अज भाजी सुना रहा है।
हद होगी भरावा, तो थोड़ा जा करके सुनाना शुरू कर देंदी तो जीवन कैसे आएगा। उसने क्या किया फिर, उसने 3 साल बोने के बाद जिस रिजॉर्ट में था, उस रिजॉर्ट का जो डिकोर का काम होता है ना, डिकोर समझते हैं आप लोग, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं, वो पिलर पुलर लगाकर फूल, कई चीजें होती, बड़ी डेकोरेशन की, फर्नीचर होता है, तो वो डिकोर का काम है। तो उससे झगड़ा हो गया मालिक का, तो उसने उसे कहा तू डाल ले अपना। तो उसने उसके लिए रास्ता खोला प्रभु ने, क्योंकि उसको समझ भी नहीं काम की इतने सालों से। तो पैसे पूसे कमेटी उठाई, इधर उधर से पकड़ कर ले आया। पहले साल ही प्रभु ने 15 लाख रुपया आया उसके पास, पहले साल ही। फिर मार्ग क्या खुलता है, चलो 2 पैसे हो रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि अब डिकोर का काम उसका शुरू हो गया। एक दिन एक बड़ा रिजॉर्ट था उसके शहर में, सबसे बड़ा रिजॉर्ट, वो लीज पर देना चाहते थे, बड़ी पार्टी पीछे लगी थी, लेकिन वो कहते हैं हमने किसी को नहीं देना, उस बंदे को देना है, उसी को, इस बंदे को, क्रिश्चियन बंदे को। मालिक ये कहते हैं, वो ले नहीं रहा है, वो डर रहा है, लेकिन वो कहते तुम्हें ही देना है सिर्फ। कितनों को बात समझ आती। 85 लाख का मिला लीज उस कितने साल पहले, 11-12 साल पहले। पहले साल ही प्रभु ने उससे 1 करोड़ रुपया इनकम दी उसको, 1 करोड़। वो आज भय मानता है, कितना बोने में मैं आज भी इतना स्ट्रांग हूं। मैं अपने चर्च, जिस चर्च में जाता हूं मैं, उसको मैंने उतनी कोठी खूबसूरत नहीं होगी जितना उसको खूबसूरत मैंने किया है, इतना शानदार बना कर दिया है। और मैं एक मिनिस्ट्री और फॉलो करता हूं, उसमें बड़ा बीज भेजता हूं अपना एक्स्ट्रा, और कोई भी पास्टर आ जाए, मैंने कभी किसी को ना नहीं की। दिल देखो, तो फिर एक दिहाड़ीदार बंदे को परमेश्वर ने क्यों इतना दिया? क्या परमेश्वर सिर्फ उसी से खुश है, अकेले से? उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है? बोलो। सवाल है कि उस जैसा हमारे पास मन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जो मन की शिक्षा दे रहा था, हमारे पास वो मन ही नहीं है परमेश्वर के लिए। हम बस स्वार्थ से आते हैं। आज भी आप आए हो, अगली बार आओगे पता नहीं 24 को भी आओगे कि नहीं आओगे, जस्ट किसी के कहने पर एक प्रार्थना करवाने आ गए। अगर ये राइट शिक्षा तुम पकड़ना शुरू कर गए, तुम्हारे घराने सुधर जाएंगे, तुम्हारी पुश्तें बदल जाएगी। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, अगर ये वचन को पकड़ना शुरू कर दिया। ये बंदा देख इधर, यही वाला बंदा इधर, जब तू चर्च में हमारे पास जुड़ा था तो तुम्हारे पास क्या था? छोटा मोटा काम था। माइक दो, कहां ये हमारे बंदे बंदे, ये महान पुरुष यहाँ। पापा जी मैं 800 रुपए सैलरी पे काम करता था। कब की बात है ये? पापा जी ये 2006 की बात है। उसके बाद प्रभु में कब आया? प्रभु में पापा जी 2017 और 18 के बीच में आ गए थे। 17 में? तब क्या करता था काम? पापा जी एक छोटी पिकअप जैसे किराए पे चलाते हैं ऐसे चलाता था। ये वाली पिकअप चलाते थे? हाँ ये पिकअप है। सारे भाई यही करते थे काम? हाँ जी यही काम था। तो कितने पैसे आ जाते थे उससे? पापा 20,000 आ जाता होगा महीने का? 20,000 15 अब 20,000 20,000 शायद तो इतने आते हैं। आप लोग भी बताइए आपको। लेकिन ये जब आगे आया, मन खुला है इसका, मैं इसको जानता हूँ, बड़ा दिल है इसका बंदे का प्रभु के लिए। बोने में ये भी तगड़ा है। जब भी कोई क्रूसड आता है 50-60 हजार, ये प्रभु इस क्रूसड के लिए। कभी कोई काम होता है ये क्रूसड के लिए, ये काम होता है इसके लिए। अभी पता नहीं, अभी थोड़े दिन किसके लिए बोया आपने जब आए थे तुम? इस काम के लिए बोया? क्रूसड में नहीं अभी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ चर्च में बोया था पापा जी किसी काम के लिए, चर्च के काम के लिए बोया था। साउंड के लिए था। हाँ साउंड के लिए ऐसे बोल रहा है। अच्छा तुम्हारा बिजनेस क्या है, इन लोगों को बताऊं? पापा जी मेरा सेल परचेज का काम है, जिसमें 60-70 गाड़ियां हर टाइम मेरे पास अवेलेबल रहती हैं। हर वक्त 60-70 गाड़ी? हर वक्त। कितनों को बात समझ आती है? ये बरकत दी परमेश्वर ने, और वो सबको ऐसे बरकत देना चाहता है यीशु नाम। आमीन। अपना मन अच्छा रखो, तगड़ा रखो। कभी भी बीच में जब आप अच्छा कर रहे हो प्रभु के लिए, आपको कभी ऐसे लगे मेरा आगे पीछे कुछ हो रहा, डरना नहीं। क्या नहीं करना? कभी कभी हम बोल रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ चीजें गड़बड़ कर रही है कि शैतान कोशिश करेगा, लेकिन डरना नहीं।
करते जाना, बढ़ते जाना। एक टाइम आएगा कि तुम्हारी सोच समझ से भी परे करेगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बैठ जाओ। अभी अभी जो आपने ध्यान देना, अभी आपने बीज बोना है, उसके बाद 2-4 गवाहियों से हमने विश्वास बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद फिर आपने हर संडे बने रहना इधर, ताकि आपकी जिंदगियों पर मैं ऐसे आके वर्क करूं। जितना मैं वर्क करूंगा, जितने वर्क को आप लोगे, आपकी जिंदगियां जबरदस्त अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। चलो एक गवाहियां सुनो, अपने विश्वास को बढ़ाओ, उसके लिए अपनी प्रार्थना कराओ, और आज जो वचन सुना उससे भर कर जाओ, और जो परमेश्वर ने कहा वो करना शुरू कर दो आज से। अगली बार तुम्हारी गवाही होगी जब मैं आऊंगा, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा उनके लिए जो आज मन बनाकर ये करेंगे। हर हफ्ते आने लगेंगे, यहाँ वचन सुनेंगे, वो चीजों को ध्यान देंगे, और थोड़े दिनों में आपकी गवाही होगी। अगली बार होगी अगर आपने किया जो मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसी में जीवन है, आपने करना है। मेरा काम है तुम्हें बढ़ाना, उत्साहित करना, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे प्रार्थना करना, तुम्हारे लिए गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तुम्हारे लिए खड़े होना, प्रेम में रहना, तुम्हारी ले हैंड करना, तुम्हारी शुद्धि लेना, ये मेरा काम है। और जो आपका काम है वो आपने करना है। अगर मैं अपना काम विश्वास से कर रहा हूँ तो मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे परिवार में शांति है, मैं हील हूँ, मेरी जिंदगी ब्लेस है, मेरी हर चीज में बरकत है। अगर मैं कर रहा हूं तो हो रहा है मेरे लिए। जब आप अपने हिस्से का वचन पूरा करोगे तो आपके लिए होगा। चलो बताओ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम जिसवीर कौर है और ये गांव हंडाया के रहने वाली है। ये अपनी अपनी जीवन की गवाही देने के लिए आए हैं। इस बहन की ये गवाही है कि 8 साल से इसके बच्चादानी में कैंसर था, और इन्होंने बहुत सारा इलाज कराया, और 2-3 तो इन्होंने हॉस्पिटल भी बदल दिए थे, और इसी को लेकर ये बड़े परेशान से दुखी थे। हालातों में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अपोस्टल जी, ये बिल्कुल गरीब घर से हैं, इनके पास पैसा भी नहीं था इलाज कराने के इलाज। लिए। जी पापा जी। और इसके साथ इन्होंने ना अपोस्टल जी PGR से भी जवाब मिल गया था, PGI से। पीजीआई से। ठीक जी है। अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी इलाज चलता रहा, और अपोस्टल जी बिना मेडिसिन के इनको कभी बाथरूम भी नहीं आता था, और जब भी ये मेडिसिन खाते तब भी इनको बाथरूम आता था, बिना मेडिसिन के बाथरूम नहीं आता था। इसके प्रोस्टेट में कैंसर था, इसलिए जी अपोस्टल जी। जो दूध, जो पेशाब की थैली होती है उसमें कैंसर था। क्योंकि पेशाब ना आने का कारण तो यही है ना, कि वो कैंसर जो बच्चेदानी का पेशाब वाली थैली, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, मतलब बाउल सा होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें भी कैंसर चला गया, इसलिए ऐसा हो रहा था। जी पापा। अच्छा फिर? और इन्होंने अपोस्टल जी ये 4 साल से प्रभु में थे, लेकिन इन्होंने 2-3 चर्चे भी बदल दी। ये बताते हैं कि वचन की सही समझ ना होने के कारण बहुत सारी चर्चे बदली इसी रोग से। फिर यहाँ आए, कब आए यहाँ? अपोस्टल जी 1 साल पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है, 1 साल पहले आए, और जब जब मैं आता रहा ले हैंड कराते रहे। हाँ जी और अपोस्टल जी, हाँ, आपके द्वारा जब आपने यहाँ पर विजिट किया, ये आया इनके द्वारा, आपके द्वारा इनके ऊपर जब ले हैंड हुई, तो खुदा की सामर्थ्य ने काम किया। वो जो 4 स्टेज कैंसर था वो 3 दिन के अंदर टूट गया और बिल्कुल फ्री होगी। इधर आ, मेरे पास आ बहन। तो अब नहीं खाते, तो अभी बाथरूम ऐसे आ रहा खुल के। अच्छा, तो कैसे आपको पता कि आपको वो कैंसर चला गया है? मतलब जो अंदर बना हुआ था वो सारा कुछ निकल गया, तो अभी आप बिल्कुल फील कर रहे हैं। अच्छा, कोई दर्द नहीं फील कर रहे। इसका लिखो, इसको अमृतसर में भेजना जल्दी मीटिंग के लिए। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, जोर से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है परमेश्वर की? अभी नेक्स्ट और भी गवाही है इसकी, और क्या है? अपोस्टल जी, इसी के साथ इन्होंने, जब परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, तो इन्होंने परमेश्वर के साथ चलना, जब इनका मन नॉर्मल हुआ तो इन्होंने गैप डाल दिया। ये 2-3 हफ्ते ये चर्च में नहीं आए, इस ब्रांच में नहीं आए, तो इसके कारण ना आने के कारण ये एक हालात इनके ऊपर आया। इसके पति की जो डेथ हो गई थी उसके बाद। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इसके बेटे ने इनको
बेदखल कर दिया था। इनको बोला कि आज के बाद हमारे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो यहाँ से चले जा। अपोस्टल जी इसके बेटे ने खुद लिखा है पंचायत के बीच में, ये लिखा हुआ इनके पास है। क्या लिखा कि इनका कोई रिश्ता नाता नहीं हमारे साथ, हाँ जी पापा जी। इसको बेदखल कर दिया था। जी पापा फिर जी। क्या हुआ? फिर इन्होंने बहुत सारी पंचायतें इकट्ठी कर कर गए, लेकिन इन किसी ने इनकी नहीं सुनी। हाँ फिर जब पापा जी पास्टर वीरेंद्र के द्वारा जब मीटिंग हुई थी, जब आप यूके गए हुए थे, तब यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आए वीरेंद्र आया था यहाँ? नहीं, मीटिंग उन्होंने की थी ऑनलाइन पापा जी। वीरेंद्र अच्छा, पास्टर ऑनलाइन की थी। जी पापा जी। अच्छा हाँ, जो मीटिंग होती है हर संडे, उसमें वो प्रीच कर रहा था। फिर हाँ जी, तो ये यहाँ पर रोने लगे। तो ये बताते कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया था, गैप डाल दिया था, मैंने बिल्कुल फील नहीं किया कभी प्रभु को कि उसने काम किया है। तो फिर जब वीरेंद्र पास्टर जी के द्वारा वर्ड आया कि तुम अब पश्चाताप करो, जैसे ही इन्होंने पश्चाताप किया और जब घर गए, लेकिन एक बार तो फिर मना कर दिया था, लेकिन फिर इन्होंने जब आपके द्वारा फिर वचन आया कि आप खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है, जब इन्होंने मन बनाया तो ये खड़े। अब अपोस्टल जी बताते हैं कि इसके बेटे ने खुद कॉल कर कहा कि मम्मी जी घर पे आ जाओ। परमेश्वर महान है, वो सब कुछ कर सकता है ना। तो शैतान देखो कैसे निकाल रहा था घर से। तो इसका नोट कर लो कॉपी पे, ये आनी चाहिए अमृतसर। इसी सैटरडे को इसको बुलाओ, मंडे इसकी मीट होगी संगति के बाद मेरे साथ, ठीक है? चलो नेक्स्ट भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देखो, अपोस्टली इस भाई का नाम मनदीप है, ये बरनाला के रहने वाले हैं। इस भाई की ये गवाही है कि 22 अप्रैल ये गिरने के कारण इसकी बाजू टूट गई थी, और बाजू टूटने के कारण ये बड़े परेशान थे, और ये 300-400 रुपया की दिहाड़ी कमाते हैं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं अच्छा। तो इसी को लेकर ये बड़े परेशान थे कि अब क्या होगा हमारा। लेकिन इसी में चलते इन्होंने, और जैसे इनकी वाइफ है वो बोर्न क्रिश्चियन है, और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से वो खुदा की सेवकाई करते हैं, पास्टर भी लोग हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये प्रभु पर बिलीव नहीं करते थे। जब इन्होंने सुखपाल मिस्ट्री की गुड न्यूज़ मिली तो ये मानसा ब्रांच में आए। जब ये मानसा ब्रांच में आए तो पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा मास प्रे हो रही थी, तो इनको कुछ नहीं पता जी अपोस्टल जी की आमीन किसे कहते हैं, यीशु कौन है। इनको जब वर्क किया गया कि जैसे खुदा के दास के वर्ड आ रहा है तूने रिसीव करना है, आंख बंद कर, जैसे खुदा के अपोस्टल पास्टर वीरेंद्र के द्वारा जो वर्ड आया पापा जी, तो इन्होंने दिल से रिसीव किया, और उसी दिन वो टूटी हड्डी थी, बिल्कुल उसी दिन तुरंत स्टंट काम किया खुदा की सामर्थ्य, और अपोस्टल जी उसी दिन ये हड्डी जुड़ गई। कब की बात है ये? 10 अप्रैल 10 अप्रैल को उसी दिन हड्डी जुड़ गई। अपोस्टल जी एक्सरा हमारे पास है, टूटी थी हड्डी, उसी दिन जुड़ गई, अब काम कर रही पूरी। अब सोचो परमेश्वर के बारे में, ये सामर्थ्य है। बीच में ये थोड़ा म्यूजिक का फ्लो नहीं देते। तारीफ करो जोर से, हालेलुया, जोर से इस बड़े काम के लिए। वो शक्तिशाली खुदा, ये देखो ना प्रभु को विश्वास करता था। उसी दिन संगति में संडे आया, जो ब्रांच लगती है हर संडे, ऑनलाइन जो यहाँ एलईडी से चलता है संगति, और बड़ी ग्रेस काम करती है। देखो वही हड्डी कुछ हुआ प्रभु ने, और उसी दिन जुड़ गई, और अभी देखो कोई ऑपरेशन नहीं करा, अच्छी भली है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। ये बड़ा खुदा जो आज आपको छूने वाला, आपकी जिंदगी में आज काम करने वाला। चलो नेक्स्ट भाई, जाओ, खुदा आपको बरकत दे चुका। आ जाओ शाबाश, जल्दी जल्दी। अपोस्टल जी इस बहन का नाम मनदीप कौर है, ये गांव हंडाया के रहने वाले हैं। इस बहन को 6 महीने पहले लहू बहने का रोग था, लगातार लहू बहता था और बहुत कमज़ोर फील करती थी, जिसके कारण एक ना तो इनको कुछ अच्छा लगता था, और कब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा भी आता था। इसके साथ ये बड़े परेशान थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये चाहते तो थे कि मुझे कोई तो मिले जिससे मैं जीवन पाऊँ। लेकिन अपोस्टल जी इसी के साथ चलते चलते इनके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। और अपोस्टल जी जब इसको किसी ने गुड न्यूज़ दी, और बताते हैं कि जैसे गुड न्यूज़ दी, इन्होंने विश्वास नहीं किया। अच्छा,
फिर इसी को लेकर जब इन्होंने मन बनाया कि मैं एक बार तो जाकर देखूं, इतना कुछ मैंने कर कर देख लिया। जब इनको गुड न्यूज़ मिली, जब आए तो ये बताते हैं कि पहले तो आए तो कुछ रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इन्होंने नॉर्मल लिया, सब कुछ नॉर्मल लिया। और अपोस्टली जब आपके द्वारा परमेश्वर की सामत ने काम किया, जब आप मास प्रे करते थे तो परमेश्वर के चमत्कारों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा। इन्होंने मन बनाया नहीं, सच में यहाँ पर खुदा काम करता है। फिर अगली मीटिंग में जब आए थे तो इन्होंने मन बनाकर आए। अपोस्टली 6 महीने का जो लहू बहने का रोग था, और जैसे ही इन्होंने अपोस्टली जी आपने विजिट किया था थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले यहाँ पर, जब आप पर ले हैंड प्रार्थना हुई, उसी दिन से ये बिल्कुल फ्री हो गई। तो ये कभी चर्च नहीं जाती थी, इधर ही शुरू हुई? अपोस्टल जी इन्होंने लिखने में थोड़ा सा लिखा नहीं, वैसे 3 साल से जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे थे। जी। देख लो, जो शिक्षा में दे रहा हूं वही हाल है। 3 साल से प्रभु में जा भी रहे थे, लेकिन जो सही से चाहिए ज्ञान, जिससे आपका जीवन बदलना है, जो आपने करना वो नहीं मिलेगा सीखने को, तो कैसे करोगे, कैसे जीवन बदलेगा? तो देखो, वो लहू बहने का रोग जिससे परेशान थी, सुसाइड करना चाहती थी, पिछली बार जब आया लेहन हुआ तो खुदा ने इसे छुआ और इसका लहू बहने का रोग बंद हो गया। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हालेलुया। अरे आप बोलो ना हालेलुया, मगर कि मैंने बोलना है? मैं कहता हूं जब मैं आपसे हालेलुया बुलवाता हूं तो फिर बोल देते हो। ऐसा करूं पैसे भी ना कटवाऊं, ताड़ी जेबा जो भी कटो, ऐ करो तो ऐ करो तो ऐ होएगा क्या? मैं ऐसे बोला हालेलुया दे, चलो मुंह बंद। गुस्से हो मेरे साथ? हैं? नहीं, मेरे साथ गुस्से हो आप लोग प्रभु के साथ? तो बोलो फिर हालेलुया। ये अच्छा है। अब बताओ गवाही। अपोस्टल जी इस बहन का नाम राजवीर कौर है। ये पटियाले के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही ये है कि इस बहन की आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है। और ये बिल्कुल कभी देख ही नहीं पाते थे। पूरी डेड होगी? जी अपोस्टल जी। आंखों की रोशनी चलेगी। हालेलुया। सारे भैन भैन जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी। ये कौन है लड़की? ये मेरी बहन जी है जी। पांजी तेरी? हाँ जी। अच्छा, इसकी पूरी आंख डेड हो गई थी? हाँ जी, इसको जमांदरू जन्म से ना 3 साल बाद ही इसकी हो गई सी, निगाह चली गई सी। 3 साल बाद ही चले गई? हाँ जी हाँ। और ये बिल्कुल नहीं दिखता था इसको? वीकनेस हो गई थी। वीकनेस होगी, इसको दिखता था या नहीं दिखता था? कैसे चलती थी ये? वैसे थोड़ा दिखता था, हल्का ऐसे? हाँ, जैसे 8वीं में पढ़ती थी ना, उसके बाद फिर कम दिखने लगे था। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो अभी कब आए, क्या हुआ, थोड़ा बता बंटी जल्दी। हाँ अपोस्टल जी आज जब आपने अजनाला में रिवाइवल मीटिंग की थी, उस रिवाइवल मीटिंग में ये बड़े विश्वास के साथ आए। इन्होंने विश्वास किया कि मैं उस मीटिंग में जब जाऊंगी और जब मैं मास प्रे को रिसीव करूंगी, मैं विश्वास करती हूँ हम पूरा ब्लेस होकर आएंगे। जैसे अपोस्टल जी आपके द्वारा जब आप खुदा का आत्मा वोट दे रहा था कि जितने भी लोग आए हो आप इस मौसम में, तो देखना आप सेम वापस नहीं जाओगे। जैसे इन्होंने विश्वास किया और जैसे ये घर इन्होंने प्रार्थना भी नहीं करवाई, इन्होंने रिसीव किया। ये मन बनाकर नहीं, जो परमेश्वर के दास ने वोट दिया वो मेरे लिए है। और जैसे ये घर आए थोड़े दिनों के बाद ये देखने लगी। पूरा देखते हैं? हाँ जी, डॉक्टर के से लेकर गए थे मेरा भाई। डॉक्टर ने बताया भी बिल्कुल, मैंने पहले पटियाला में बुलाया, इसको आने नहीं देते थे। हाँ। मैंने आपको बोला खुदा के दास ने जो बोला मैं अंगीकार तकड़ा किया भी प्रभु आप खुदा के दास के लिए बाणी का बूहा खोल रहे हो प्रभु। मैं जबरदस्त प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ प्रभु। इसकी आंखें नमी बन चुकी है, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, मेरा परमेश्वर यीशु डॉक्टर है। यीशु के डॉक्टर के पास आ चुकी हूँ प्रभु। इसकी आंखें नहीं बन चुकी है, जो खुदा के दास ने बोला ना इसके लिए हो चुका अंगीकार किया। इसको मेरी भांजी को मेरे पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने बोला मेरे भाई को, फिर मैं बोला भी फिर इसको लेकर आओ। वो लेकर चले गए पटियाला से मेरे पास। फिर मैं मेरे भाई को बोला भी इसको लेकर आओ, मेरे पास आने नहीं देते। मेरा भाई लेकर आया, सब डॉक्टर ने बोले रिपोर्ट ओके है बिल्कुल। अब इसको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है हाँ। पूरा है?
कितनी उंगलियां हैं? इसको माइक ना देना, नहीं तो लोगों को सुन जाएगा। बोलो। जय मुश्री पापा जी, जय मुश्री मम्मा जी, जय मुश्री सारी अरे गलीसिया। वाह, इधर अपने आप ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਅਗਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਉਸका। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਤੇ ਹੀ ਘਮੰਡ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਮੋਦਬਰ ਹਾਂ। ओ भाई, वचन पूरा करने वाला सब कुछ है। क्या है? खुशी देखो उसकी। कितनी उंगलियां ये? 1 ये कौन सी? 1 1, लेकिन कौन सी? छोटी छोटी मतलब इसको क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल। ये तो बड़ी प्रभु की बेस्ट बच्ची है। मतलब पंजाबी नहीं बोल रही ना, इंग्लिश ही बोल रही है। पापा जी मैं इसको रोज अंगीकार कराती हूँ। आज 15 दिन हो गए मेरे पास आई को, तकड़ा अंगीकार करने लग गई जे। मैं डांटती हूँ बहुत। ऐसे बन जाओ यीशु नाम से और देखो फलों को यीशु मसीह के नाम से। आंधे 12 बजे। हालेलुया। 2 मिनट रुक जाए, इनके बारे में बताता हूँ ये कैसे आते हैं 12-1 बजे। कितने भाई ये है? इधर देखना, जब मैं प्रे करूंगा ना, जैसे मान लो प्रे कराने आना है इन लोगों ने, देखना प्रे इधर। मैं पूरे योर ना प्रे करने, कोई फीलिंग नहीं अंदर। क्या नहीं? कोई फीलिंग नहीं प्रेयर की करवाने की। अच्छा मैं प्रे कर दिया तेरे को, चलिए। बाइबल में ऐसे प्रेयर करवाई लोगों ने, बोलो। लेकिन 2 अंधे यीशु मसीह वहां से निकल रहा था तो उनको पता चला, वो उसके पीछे 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 जाकर यीशु के घर चल गए। ऐसे लिखा है। इतना लिखने के बाद ऐसे लिखा, यीशु मसीह ने उनसे जब देखा, कहा क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? इतना शॉर्ट वचन लिखा है तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, लेकिन मैं समझाता हूं। सोचो, अंधे हैं, उसके गांव से यीशु निकला, 2, 3, 4 गांव छोड़कर अपने घर चला गया। अब वो अंधे पीछे गए तो नॉर्मल तरीके से चल गए। ये सीखने वाली बात है। अरे किसी पेड़ से टकराए, दीवार से टकराए, नाली में पार आ गया, कहीं ठेडा खा गए, कहीं गिर गए, और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा कि यीशु के पास जाना है, जाना है, जाना है। ऐसे बड़े बड़े तगड़े तगड़े मन उनके थे, तभी बड़े बड़े काम हुए। तो इधर कैसे आते हैं? एक हो जाते हैं, कोई उधर उतर जाए, एक वजह बाइक से उतर के ही भागे पीछे चलो। क्या है ड्रामा जीवन? ड्रामा जीवन जब तक रहेगा तो ड्रामा ही रहोगे। जब रियल जीवन जियोगे खुदा के साथ, तो फिर रियल सामर्थ्य को और उन्नति को और आशीष को देखोगे। कितनों को बात समझ आती है? अभी देखो इसकी मामी का मन देखो और उस बच्ची का मन देखो, कैसे बातें कर रहे हैं ना। तभी ये काम हो गया। जो अंधी आंखें थी, हल्का फुल्का नजर आता था, पढ़ाई छूट गई 8वीं के बाद, अब उसको परमेश्वर ने छुआ हमारी प्रार्थना के द्वारा, और उनके फेथ जो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो उन्होंने पकड़ लिया। जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं ऐसे तगड़े हो जाते हैं, जो जुड़े रहते हैं, जो सही विश्वास करते हैं। बोलो, जो ऐसे नहीं सोचते वो बंदा को बदल दिया, ये बंदा को बदल दिया। जो ऐसे छोड़ते उल्लू नंबर 1, आगे बढ़ो परमेश्वर के साथ। जो तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम ये सोचना नहीं है। कितनों को बात समझ आई? जो अगुआ काम कर रहा है उसको पता क्या करना है, आप वो बात पर ध्यान दो। कितनों को बात समझ आती है? आई या नहीं आई? जाओ इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। यीशु हाँ लोगों आ चक लो सबूत कि सादा यीशु जिंदा है। तो अब फिर तुम्हारी बारी है। क्या विश्वास करते हो आज प्रभु तुम्हें छुएगा या नहीं छुएगा? पक्का? सुनो तो ध्यान दो। क्या तुम सिर्फ खुद बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना नहीं चाहते?
तो कहाँ है तुम्हारा परिवार? जब मैं आता हूं छुट्टी कराओ, बच्चों की स्कूल से करा दो, अपनी फैमिली को लेकर आओ और सुसमाचार दो। जितना परमेश्वर के राज्य का काम करोगे उतना उसे खुश करोगे। जितना निकलोगे प्रभु के लिए सुसमाचार देने के लिए, उतना वो तुम्हें ब्लेस करेगा। अगर स्वार्थी रहोगे, अकेले आओगे, कोई उसका काम नहीं करोगे, उसकी कोई सेवा नहीं करोगे, कोई गुड न्यूज़ नहीं दोगे, परमेश्वर के लिए नहीं जियोगे, तो उसे कैसे खुश करोगे? बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो मसीह में मेहनत क्या है? उसकी इच्छा है, उसका वचन पूरा करना है, उसका काम करना है, उसकी ब्रांच है, सेवा करनी, इधर आकर रूहों को बचाने का प्रबंध करना है। ये जो बच्चा पॉइंट किया इन दिनों में, तो ये स्वार्थ से थोड़ी आया, ये तो प्रभु के लिए आया है। खुद अपना जीवन बचाए तो सेवा के लिए आया है। तो ऐसे सेवा में बढ़ना है। ये देखो शैतान, लाओगे आगे, लाओ इसका दुष्ट आत्मा निकालें, ठीक है? अभी रिसीव करते जाना और बैठते ना, कुछ ही टाइम में आप सबको मैं फ्री कर दूंगा। ओए शैतान, दिखाओ इसका पेपर। ओए, ये प्रभु में पहले से क्या अभी पहली बार आई है? फर्स्ट टाइम प्रभु को नहीं जानती। यीशु नाम से इस गंदी आत्मा को हुक्म देता हूं, निकल, शट, ऊपर करो चेहरे से, छोड़ दे इसका शरीर शैतान, शट आउट, गॉड इन द नेम जीसस। बच्चेदानी की रिसोली टूटे, खत्म हो जाए, और जो शैतान इसके ऊपर काम करता है, जिसका काम खत्म है, यीशु नाम, फ्री इन द नेम जीसस। चलो इसका नंबर नोट कर लेना। जितने लोग आए सबके नंबर नोट कर लिए। अगली बार जब मैं 24 में आऊंगा, अकेले नहीं आना है, पूरी फैमिली के साथ आना है और सुसमाचार 2 लोगों को देकर आना है। इस संडे, अगले संडे जितनी मीटिंग आपके मेरे आने से पहले होंगी, उससे विश्वास से लेना है। और जब मैं अगली बार आऊंगा, ये वचन जो मैंने दिया आत्मा के द्वारा पूरा करने से तुम्हारे घर बदल जाएंगे। जो तुम सालों से बरकत लेना चाहते हो, सालों से तुम्हें चाहते हो मिले, वो आप मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो करने से। रेडी हो जाओ।